वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, आज की वेद पाठशाला की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है और इन दिनों में हम नबियों की पुस्तक में से हबक्कूक नबी की पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस नबी ने शाब्दिक तरीके को अपने संदेश के लिए उपयोग किया है, जो आज बहुत ही सरल तरीका है। इस नबी ने अपनी वास्तविक वार्तालाप को एक साथ रखा है। उसका वार्तालाप का विषय था सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब हबक्कूक ने गुम्मट बनाया और परमेश्वर की प्रतीक्षा करने लगा कि वह उसके प्रश्नों का उत्तर दे, तब सबसे अच्छा उत्तर जो उसने परमेश्वर से प्राप्त किया वह था कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। श्रोता मित्र, पवित्र शास्त्र का यह पद परमेश्वर द्वारा उपयोग किया गया है, जिससे 16वीं सदी के लोगों को अगुवाई प्राप्त हुई। यहाँ पर और भी स्थल हैं जो महान हैं, जैसे हबक्कूक के साथ परमेश्वर का वार्तालाप। परंतु जो सबसे महान पद है वो है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। यह पद रोमी के 1 अध्याय 17 पद, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 38 पद और गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 11 पद में पाया जाता है। एक दिन सुबह के समय मार्टिन लूथर बाइबल अध्ययन कर रहे थे। वो लैटिन भाषा में पढ़ रहे थे। वो अनेक आत्मिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। फिर जब वे रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय और 17 पद को पढ़े, जो हबक्कूक की पुस्तक में उद्धृत है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, इस पद को पढ़ने के बाद परमेश्वर का वचन लूथर के हृदय को छू लिया। उस पद ने उसके समस्या का समाधान किया और सभी प्रोटेस्टेंट लोग उससे आगे बढ़ सके। हबक्कूक के इस प्रश्न के कारण परमेश्वर ने उत्तर दिया कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, कार्यों के द्वारा नहीं, योग्यता द्वारा नहीं, अपने लक्ष्य को पूरा करने के द्वारा नहीं, वरन विश्वास द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। सो मार्टिन लूथर के लिए उस पद का महत्व इस प्रकार था कि एक तरह से कहें कि परमेश्वर हबक्कूक से कह रहा हो कि हे हबक्कूक, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तू मुझ पर दोष लगा रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि तू इस बात को जान ले कि नियंत्रण मेरे हाथ में है। मैं कुछ कर रहा हूँ। बाबुल वासियों का विनाश होगा। उनका मन फूला हुआ है और सीधा नहीं है, परंतु मेरे लोग विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। श्रोता मित्र, हबक्कूक के गुम्मट पर खड़ा होकर ताकने का जो अनुभव है वो मेरे व आपके जीवन के लिए व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग है। कभी कभी आपको और मुझे बाबुल के संकट के जैसा सामना करना पड़ता है। यद्यपि आपको बंधुआई या जेल या युद्ध का सामना करना नहीं पड़ता होगा, परंतु फिर भी हमारे जीवन में संकट की समस्याएं होते हैं। जब आपके साथ बाबुल के जैसा संकट की अवस्था हो तो आप क्या कहेंगे? हबक्कूक के उदाहरण के अनुसार आपको चाहिए कि आप आत्मिक गुम्मट बनाएं और उस पर चढ़कर अपनी समस्या को परमेश्वर से बताएं और अपने सभी प्रश्नों को परमेश्वर के समक्ष में रखें। और जब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करता, तब तक उसकी ओर ताकते रहें। जब तक उसकी बात न सुन लें, तब तक उसकी ओर ताकते रहें। सो उसे देखें और उसकी आराधना करें, उसकी सुने और उसकी आराधना करें, जो आपके जीवन में कार्य करता है। मैं विश्वास करता हूं कि हबक्कूक की पुस्तक हमें प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर से प्रश्न पूछें और परमेश्वर की सुने। पवित्र शास्त्र के एक महान विद्वान ने इस पुस्तक के लिए एक विवरण बनाया है। उन्होंने कहा है, किसी ने कहा है कि परमेश्वर पुराने समय के लोगों के जैसे आज के लोगों के साथ बातें नहीं करता, पर मैं आपका बिल्कुल सत्य विवरण बताना चाहता हूँ। जैसे पहले लोग सुनते थे, वैसे आज नहीं सुनते। यदि लोग सुने तो परमेश्वर बातें करेगा। परमेश्वर की बातें सुनने के संबंध में पवित्र शास्त्र के विवरण पर क्या आपने ध्यान किया है? पवित्र शास्त्र के अनुसार
प्रार्थना करना, परमेश्वर से बातें करना है। प्रत्येक वार्तालाप के दो आयाम होते हैं। पहला है कि आप दूसरे व्यक्ति के साथ कब वार्तालाप कर रहे हैं, और दूसरा है कि दूसरे व्यक्ति कब आपसे वार्तालाप कर रहा है। यदि आपके वार्तालाप का प्रतिष्ठा अच्छा है तो मान ले कि आप एक अच्छे श्रोता हैं। हबक्कूक के इस छोटे पुस्तक का जो आत्मिक प्रयोग है वह परमेश्वर के साथ आपका वार्तालाप है। हबक्कूक की पुस्तक का आत्मिक व शाब्दिक संदेश यह है, सुनो, जब तक परमेश्वर न बताए कि वह आपके जीवन में कैसे कार्य कर रहा है, तब तक उसकी ओर ताकते रहो। फिर अपने आत्मिक गुम्मट चढ़कर उसकी प्रतीक्षा करो, उसे ताकते रहो कि वह कैसे आपके जीवन में कार्य कर रहा है। यदि हबक्कूक के जैसे आप भी वैसा करते हैं तो आप भयभीत हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, परंतु अंत में आप गीत गाने लगेंगे। इस पुस्तक में केवल 3 अध्याय हैं और अध्याय 3 का भी अंत परमेश्वर के साथ वार्तालाप से होता है। जब पहले अध्याय में हबक्कूक प्रश्न पूछता है तो वह निराश व भयभीत रहता है, वह प्रश्नों के साथ रहता है, परंतु दूसरे अध्याय में परमेश्वर हबक्कूक के प्रश्नों का उत्तर देता है। फिर ध्यान करें कि तीसरे अध्याय का अंत किस प्रकार होता है। वह अपने भविष्यवाणी को एक भजन के साथ समाप्त करता है। उस भजन के अंत में हबक्कूक कहता है, प्रधान बजाने वाले के लिए मेरे तार वाले बाजों के साथ। श्रोता, हबक्कूक एक अच्छा बजाने वाला था। उसने भजन लिखा, वह संगीतकार था, परंतु जो महत्वपूर्ण बात इस पुस्तक में ध्यान करने के विषय है कि वह इस पुस्तक का प्रारंभ निराशाओं और भय के साथ करता है। क्योंकि जब हबक्कूक गुम्मट बनाता है और परमेश्वर की सुनने के लिए प्रतीक्षा करता है, उसकी ओर ताकता है, तब वह अपनी भविष्यवाणी एक सुंदर भजन को, जिसे उसने स्वयं लिखा है, गाकर समाप्त करता है। फिर हबक्कूक को क्या हुआ हमें नहीं मालूम। जब यरूशलेम का पतन हुआ तो शायद वह मार डाला गया या शायद उसे सांकलों में बांध दिया गया। सो हम इस व्यक्ति के विषय में और नहीं बात कर सकते कि उसे क्या हुआ होगा, क्योंकि इतिहास इसके विषय में और नहीं बताती। परंतु हबक्कूक के संदेश का जो केंद्र है, जहां पर वह पुस्तक के अंत में भजन लिखता है, वो इस प्रकार है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगें और न दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैलें हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल, मेरा मूल है। वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। श्रोता, पुराने नियम में परमेश्वर के भक्तों में जो सबसे अच्छी बात थी, वह परमेश्वर के प्रति उनका समर्पण था। दानियेल की पुस्तक में उसके 3 मित्रों को आग की भट्ठी में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने नबूकदनेस्सर जो सोने की मूरत बनवाई थी, उसको वे दंडवत न किए। उन्होंने नबूकदनेस्सर राजा से कहा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। पर यदि वह हमें छुड़ाए या नहीं, पर तुझे यह मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी बनाई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। श्रोता, आप यहाँ देखें कि वे अनेक आने वाले अंत को नहीं जानते थे कि वह दुखदाई होगा या आनंदित होगा। अनेक चलचित्र का अंत आनंद पूर्वक होता है। विश्वास का अध्याय, जो इब्रानी का 11वां अध्याय है, पुराने नियम के अनेक संतों के विषय में वर्णन करता है। अनेक लोग अपने विश्वास के लिए शहीद हो गए। वे स्वेच्छा से मरने के लिए तैयार हो गए। वे अपने समर्पण के प्रति विश्वास योग्य रहे और अपना प्राण देकर संसार के लिए एक गवाह ठहरे। हबक्कूक भी एक गवाह था। वह बड़े ही निपुणता तौर से संसार को अपनी गवाही प्रस्तुत किया, अर्थात उसने परमेश्वर के साथ वार्तालाप किया
उसने अपने प्रश्नों को उपयोग किया और यहूदा के लोगों के लिए गहरे उत्तर को प्रस्तुत किया। उसने परमेश्वर की प्रजा को दिखाया कि कैसे वे दुख, निराश और प्रश्नों से मुड़कर गीतों की ओर आएं। जब आप हबक्कूक की पुस्तक के अंत में दिए गए गीतों पर ध्यान करेंगे तो आप जानने पाएंगे कि हबक्कूक पूर्ण रूप से परमेश्वर में समर्पित था। उसका अंतिम भजन विश्वास का असीम उदाहरण है। हबक्कूक के 3 अध्याय में उसके प्रश्न का उत्तर दिया गया है। ध्यान करें कि यह नबी परमेश्वर पर दोष लगाता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है। वह अपने स्वभाव व गुण से दूसरे तरफ पार होकर अपने क्रोध को प्रकट कर रहा है। तब हबक्कूक इस प्रकार प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर यहोवा, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। जब परमेश्वर ने हबक्कूक को दर्शन दिया कि वह बाबुल को क्या करेगा, तब हबक्कूक प्रार्थना करके कहता है, हे परमेश्वर, बाबुल वासियों पर दया कर। भजन संहिता 73 में भजनकार आसाफ के पास समस्या थी। वह अपने समस्या को परमेश्वर के शरण स्थान में लेकर जाता है तो परमेश्वर उसे 5 मिनट नरक का अनुभव कराते हैं। यदि हम 5 मिनट स्वर्ग या 5 मिनट नरक का अनुभव करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि यह हमारे लिए एक बड़ा अनुभव होगा। यदि हम 5 मिनट नरक का अनुभव करते हैं तो हम अपना बिस्तर बांधकर पृथ्वी के कोने कोने में जाएंगे और सुसमाचार प्रचार करेंगे। आसाफ ने भी 5 मिनट नरक में समय बिताया। परमेश्वर ने उसे दुष्टों के अंत के विषय में बताया। तब दुष्टों के विरुद्ध आसाफ की जो भावना थी वो बदल गई। वह दुष्टों के लिए प्रार्थना करने लगा। यही बात हबक्कूक के साथ भी हुआ। उसने भी प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। श्रोता मित्र, इस पुस्तक में एक और महान पद है, अर्थात यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। जिस कलीसिया में मैं मसीह विश्वास में आगे बढ़ा, उस कलीसिया की वेदी के पास वाली दीवार में यह वचन लिखा हुआ है, यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। मित्र, शांत रहने का तात्पर्य ये नहीं कि हम परमेश्वर के भवन में बिल्कुल शांत रहें। हबक्कूक के कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है। यदि तुम्हारे पास कोई समस्या है, कुछ प्रश्न है, तो उससे पूछो और फिर शांत रहो और उसके उत्तर को सुनने के लिए ध्यान लगाओ। सो हबक्कूक के कहने का तात्पर्य यही था। श्रोता मित्र, इस पुस्तक का आत्मिक प्रयोग क्या है? जिस पर चढ़कर ये ताकना है, ये सुनना है कि परमेश्वर क्या कहेगा। आपका आत्मिक गुम्मट क्या है? क्या आपके पास कोई स्थान है, कोई समय है जहां बैठकर आप परमेश्वर की बातें सुनने के लिए प्रतीक्षा करते हैं? यदि आपके पास कोई आत्मिक गुम्मट नहीं है तो कृपया एक गुम्मट बनाएं, क्योंकि हबक्कूक की पुस्तक का आत्मिक प्रयोग यह कहता है, अपना आत्मिक गुम्मट बनाओ और तब तक ध्यान से देखो जब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करता। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।